लाभ होते हैं, कुछ लाभ होते हैं ना खेलों से, खेल खेलने से। कोई बताना चाहेगा खेल खेलने से क्या बेनिफिट होता है? बॉडी फिट रहती है, यानी कि हम फिजिकली फिट रहते हैं। फिट रहेंगे तो हम अपने ऊपर मेडिकली कोई खर्चा नहीं करेंगे और जीवन अच्छी तरह जिएंगे। फिटनेस के अलावा और कोई और बताना चाहेगा पीछे? डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। अनुशासन होगा तो हम अच्छे नागरिक बनेंगे। और लीडरशिप नेतृत्व क्षमता। लीडरशिप कैसे? अगर आप डबल्स में खेल रहे हो तो आप अपने पार्टनर को कहोगे तुम आगे खड़े हो जाओ, तुम पीछे खड़े हो जाओ। और लीडरशिप के अलावा पीछे बच्चे कुछ बोल नहीं रहे हैं। येलो टी शर्ट, खेल के क्या फायदे हैं? हाथ खड़ा करके बता दो। हाँ बताओ बेटा। टीम स्पिरिट, यानी कि टीम में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, और टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। इसके अलावा जोर से बोलो बेटा। मेंटली स्ट्रेस दूर होता है और मेंटली भी बंदा थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। वेरी गुड। मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्टेमिना। वे टू लिव गुड लाइफ, हेल्थ और वेलनेस का कंपोनेंट इसमें आ गया। सर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कि मेरे को कितने कदम बढ़ाने हैं कि मेरे हाथ में शटल आ जाए। वेरी गुड। और स्ट्रेटेजी, एक अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजी। और बताओ बच्चों। सर कौशल विकास और सामाजिक जीवन जीने की कला भी हम इससे सीखते हैं। हाँ, मतलब सोशल जो स्ट्रेट्स है वो आ जाते हैं, कैसे आपको बिहेव करना है, एटीट्यूड कैसा रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर शटल गिर गई, मैं ले नहीं पाया, तो हार को पॉइंट आप हारते हो तो उसको कैसे पॉजिटिवली लेते हो, यानी कि छोटी छोटी हारों को सहने की क्षमता, पॉजिटिवली लेने की क्षमता। और बताओ, शब्द खत्म हो गए या भी हैं बचे हुए? स्ट्रेटेजी मेकिंग, आप स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो कि सामने वाला मेरा अपोनेंट कहाँ है, उसका वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रांग पॉइंट क्या है, मैं कैसे उसको काउंटर करूं। यानी कि अगर हम खेल, हाँ बताओ बेटा। सर इंडिविजुअल बेनिफिट्स के साथ साथ जो इंटर स्टेट्स और इंटर कंट्रीज रिलेशंस होते हैं वो भी सुधरते हैं। वेरी गुड। यानी कि हम लोगों ने कम्युनिकेशंस, इंटर स्टेट, इंटर कंट्री, मतलब रिलेशनशिप डेवलपमेंट एक ये अच्छा हो जाता है। क्योंकि मैं देखा है कि मनोज जी आप कितने कंट्रीज में होकर आए हो, कितने कंट्रीज आपने घूम लिए हैं? मतलब मनोज सरकार जी इसी पोर्ट से यहाँ पे 2 से 4 घंटा डेली देते थे और 37 कंट्रीज इन्होंने घूम लिए हैं खेल के बल पे। और हम में से कोई नहीं होगा, कोई व्यापारी भी नहीं होगा जिसके पास पैसा है वो 37 कंट्री घूम पाया हो। और इन्होंने कई जगह अपने देश से और दूसरे देश वालों से रिश्ते बनाए होंगे, और वो रिश्ते मेरे ख्याल से आने वाले जीवन भर काम आएंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है। क्योंकि बैडमिंटन, जैसे जैन साहब ने बताया कि टॉप 5 स्पोर्ट्स में है इंडिया में, और हम देखते हैं कि कोई भी कंपटीशन होता है दुनिया में तो हमारा एक न एक पदक विजेता पोडियम फिनिश करता है, यानी कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और एज ए कैरियर ऑप्शन भी स्पोर्ट्स बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा कैरियर आप बना सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा पहले, अगर आपने स्टूडेंट लाइफ में अपना खेल शुरू कर लिया, अगर आपने मतलब प्राइमरी स्कूल्स में आपने खेल स्टार्ट कर लिया होगा, तो आप हाई स्कूल, इंटर या कॉलेज आने तक नेशनल टीम में शामिल हो सकते हैं। तो यानी कि कैरियर बनाने की पूरी संभावनाएं हैं। और दूसरी बात है कि फ्री एंड फेयर है, इसमें
आप पॉइंट स्कोर करोगे तभी आप जीतते हो। मतलब कोई किसी को जिताना चाहे, कोई किसी को फेवर करना चाहे, फेवर किसी को कर नहीं सकता। यानी कि इंडिविजुअल स्किल्स पे, अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी स्टेमिना पे, अपनी विल पावर पे आप लोग खेलते हो। और मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा कि आप अपने इस खेल में अपना बेहतर करें और अपने इस कॉलेज के लिए पदक अवश्य ले जाएं इस पोडियम से। थैंक यू। धन्यवाद सर। सर मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सामने 2 टीमें तैयार हैं, डीएसबी कैंपस नैनीताल और सत्येंद्र चंद गुड़िया लॉ कॉलेज काशीपुर। ये सर टीम इवेंट भी यहाँ पर होते हैं और सिंगल भी होते हैं। तो अभी टीम इवेंट के लिए टीमें तैयार हैं। तो पहला मैच रेफरी हमारे तैयार है। लाइनमैन आपसे अनुरोध है कि जाके आप टॉस करा दीजिए पहले मैच का, ताकि मैच आपको हम दिखाएं एक अच्छा। और उनके साथ जाएंगे प्रिंसिपल साहब और डॉक्टर नागेश शर्मा जी से मेरा अनुरोध है कि आप भी जरूरी बातें बताइएगा सर को। रेफरी महोदय से अनुरोध है कि डीएम साहब को सहयोग करें और दोनों टीमों के कप्तान आगे टॉस करा लें। आइए दूसरी टीम के कैप्टन आगे आ जाएं। डीएसबी कैंपस नैनीताल और लॉ कॉलेज काशीपुर के बीच ये पहला मैच इस टूर्नामेंट का टीम इवेंट है। ये रेफरी आवश्यक निर्देश उनको दे रहे हैं और ये टॉस के लिए शटल ऊपर उछाली गई है। शायद काशीपुर ने टॉस जीता है। कोर्ट लेंगे या सर्विस, ये पूछा गया है। और अब टीम के खिलाड़ियों से ये जो आप जिलाधिकारी मुलाकात है आज के पहले मैच के खिलाड़ियों से करते हुए उसके बाद ये डीएसबी ने निकाला होगा। ये है मैच के रेफरी, काफी सीनियर खिलाड़ी और काशीपुर लॉ कॉलेज भविष्य के अधिवक्ता हैं सर। और जैसा कि डीएम साहब बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते हैं, मैं चाहता हूं सर एक श्लोक मनोज जी आप चले जाए साथ में। इन 2 खिलाड़ियों से हम लोग चाहेंगे कि या जैन साहब भी ला सकते हैं साथ में, डबल्स भी। ये सभी लोग सुबह हम लोग खेलते हैं, जैन साहब भी आते हैं सुबह, डीएम साहब भी, हम लोग सभी स्टेडियम में डेली प्रैक्टिस वहां पर है। भी लगा दो। और अब पहला मैच शुरू होगा यहाँ पर। अब जिलाधिकारी महोदय खेलते हुए डॉक्टर नागेश शर्मा भी बैडमिंटन में आज हाथ दिखाएंगे लग रहा है, बास्केटबॉल के बाद। देखिए डीएम साहब बहुत परफेक्ट टॉस कर रहे हैं। शर्मा जी कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, आपने छोड़ दी। अभी तक जैन साहब को सेटल अब मिली है। डीएम साहब से एक स्मैश देखना चाह रहे हैं बच्चे। ये वेरी गुड। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे जिलाधिकारी महोदय बहुत अच्छे खेल प्रेमी हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। चलिए जल्दी से मैच शुरू कर दिया जाए, क्योंकि डीएम साहब बहुत व्यस्त हैं आज, बहुत व्यस्त समय से अपना समय निकाल के आए हैं। थोड़ा सा वो मैच देखना चाहेंगे आपका, उसके बाद जैसा आदेश करेंगे डीएम साहब। यहाँ लगा लो।
men's team event, first round match, Law College, Kashipur versus DSB, Nainital. First match, first single, Vidhu Batra, Law College, Kashipur versus Awadh Pratap Singh, DSB, Nainital.
जी 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 सर एक ही लेना चाह रहे हैं आप बाहर आया, बहुत गर्म भी हो रहा है जी सर। माइक नहीं निकाला, उसमें डाला था तो वो निकल गया, बोलो रखो क्या लगा था। आ जाओ बाहर।